सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि नमन तथा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत के हिंदी अनुवाद का ही अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 13 अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार, किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं। इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रया विभाग योग रखा गया है। प्रसंग 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाना है। इसीलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। प्रसंग इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हुए 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रसंग भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले इन 3 गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। प्रसंग अब सत्व गुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने के का प्रकार बतलाते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वे सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। प्रसंग अब रजोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वे इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। प्रसंग अब तमोगुण स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वे इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रसंग इस प्रकार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यवहार बतलाते हैं। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। प्रसंग सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं उस समय वे ऐसे करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं ये बात अगले श्लोक में बतलाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है और सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है।
प्रसंग, इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। प्रसंग, इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। प्रसंग, इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। प्रसंग, इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, ये बतलाया जाता है। जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। प्रसंग, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। इससे ये जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण को कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। प्रसंग, कार्य की उत्पत्ति के कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में तत्व आदि गुणों के कारण बतलाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। प्रसंग, सत्व आदि तीनों गुणों के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्व गुण में स्थिति कराने और रज तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन करते हैं। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जानते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। प्रसंग, गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले दो श्लोकों द्वारा बतलाया। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत की परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। प्रसंग, इस प्रकार जीव अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रसंग, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक दो प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्रीमद् भागवत श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ
जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ग के समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वे पुरुष गुणातीत कहा जाता है। प्रसंग: अर्जुन ने दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी मुक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वे भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। प्रसंग: फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। क्योंकि उन अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इस तरह से हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। ईश्वर सदैव सबका कल्याण करे तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सभी श्रोतागण अपनी उपस्थिति हरे कृष्णा कह करके जरूर दें। धन्यवाद।